Hello everyone, welcome to you all. My name is Bhanu Gupta, Accounts Faculty of the Study Norm. आज बेटा जिस सेशन में मैं आपसे बात करने आया हूं, तो काफी दिन से हमें बच्चों की क्यूरी आ रही थी जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है। तो जिन बच्चों को अभी भी जेकेएसएसबी के फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के कंपोनेंट में जो अकाउंटेंसी का पोर्शन तंग कर रहा है, उसके लिए हम एक बेस्ट सोल्यूशन लेकर आए हैं। और जो बच्चे एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने आज तक कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ा, ये स्पेशल सेशन उन बच्चों के लिए है जिनको ये भी जानकारी नहीं है कि अकाउंट्स में डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। तो आज इस लेक्चर में मैं पूरे बिल्कुल नए सिरे से जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लिया, आज उनके लिए स्पेशल लेक्चर है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज हमारे पास इस सेशन में स्क्रीन पे आपने देख लिया होगा कि मैं आपके साथ किस टॉपिक पे डिस्कस करने आया हूं, दैट इज रूल्स ऑफ अकाउंट्स। तो सेशन के अंत तक बना रहिएगा, लास्ट तक पूरा सेशन देखिएगा। मैं डेफिनेटली कहता हूं, अगर आपको ये अकाउंट्स के रूल्स आ गए, कभी भी अकाउंट्स में आपको दिक्कत, जो जेकेएसएसबी ने सिलेबस दिया है, कभी दिक्कत नहीं रहेगी। और वो से ये रूल्स आ गए तो सारा अकाउंट्स आपको क्लियर हो जाएगा। सारा भी नहीं, मैं कहता हूं कम से कम 80 to 70% आपके टॉपिक्स, आपके डेबिट एंड क्रेडिट को सोल्यूशन जो आपको बार बार ये तंग कर रहा है टर्म्स, ये सारी चीजें क्लियर कर देगा। क्लियर? चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे अपने सेशन में सबसे पहले रूल्स ऑफ अकाउंट्स। बट रूल्स ऑफ अकाउंट्स को पढ़ने से पहले आज मैं पहले उन बच्चों के लिए एक डेबिट एंड क्रेडिट की टर्म्स को समझाऊंगा जिन बच्चों ने अभी तक इन चीजों को अच्छे से क्लियर नहीं किया। ये एक हमारे पास बेसिक्स टर्म्स हैं कि जो एक डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में हमें टर्म्स को बताती है, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर है जी? तो बेटा जी हम डेबिट और एक क्रेडिट की टर्म यूज करते हैं। डेबिट मतलब आना, क्रेडिट मतलब जाना। अकाउंट्स में उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? डीआर। और क्रेडिट को क्या कहा जाता है? सीआर। अब जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, जो चीज आई उसे करिए डेबिट, जो चीज गई इसे करिए क्रेडिट। अब इसका मीनिंग पढ़ने चलते हैं, हमें क्या कहता है। और ये जो मैं चीज आपको क्लियर कर दूं, ये दोनों वर्ड कहां से ड्राइव हुए, यह पेपर में एमसीक्यू आपको पूछा जाएगा कि वर्ड डेबिट और क्रेडिट कहां से ड्राइव हुए हैं। इटालियन वर्ड, जर्मन वर्ड, ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड। तो आपको सही ऑप्शन इसका चारों ऑप्शन में से मार्क करना है। मैंने आपको एक रैंडमली एमसीक्यू बताया। सबसे पहले कंटेंट पढ़िए, उस कंटेंट का मतलब समझिए, फिर एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब आपको ये सारे बेसिक्स क्लियर हो जाए। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक में, जो बड़ी बारीकी चीजें हैं जो जेकेएसएसबी आपसे पूछेगा। क्लियर? द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी अकाउंट इज एरिबेटली कॉल्ड डेबिट साइड। एक चीज याद रखिएगा, पहला एमसीक्यू इस पे भी बन जाएगा। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। देखिए जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए, हमारे अकाउंट्स में दो साइड्स बनाई जाती हैं, ये डेबिट और ये क्रेडिट। क्लियर? जो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड बता रहा है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज डेबिट साइड। तो एग्जाम में आपको इसका एमसीक्यूज आएगा कि डेबिट साइड कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होता है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। क्लियर? और क्रेडिट साइड पे हमारा क्या आता है? दैट इज वर्ड क्रेडिट। क्लियर? तो एक बेसिक आपको क्लियर हो गया कि डेबिट कहां पे जाएगा? आपके लेफ्ट हैंड साइड, और क्रेडिट कहां जाएगा? राइट हैंड साइड। सिंपल। क्लियर? आगे चलते हैं। क्या कहता है? एंड द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द क्रेडिट साइड। ये जो वर्ड डेबिट है और ये क्रेडिट है, हैव नो अदर मीनिंग इन अकाउंटिंग। इनका इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नहीं बताया गया, सिर्फ साइड्स के बारे में। बट ये वर्ड कहां से ड्राइव हुए, इन वर्ड से क्या निकला, वो आगे चलिए वो सीखिए। क्लियर? ये जो वर्ड डेबिट है ये एरिबेटली क्या है? डीआर कहा गया, और क्रेडिट जो है वो सीआर कहा गया इन अकाउंटिंग टर्म्स में से। और ये जो वर्ड डेबिट है
इसे ड्राइव कहां से हुआ? दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेकेएसएसबी पूछेगा, जिसके बारे में वो जानना चाहता है कि अगर आपने डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा है तो ये बताइए कि वो वर्ड कहां से ड्राइव हुआ, और अगर वो वर्ड ड्राइव हुआ कहां से ड्राइव हुआ? लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड में से उसने वर्ड क्या निकाला? दैट इज डेबिट्यूर। क्या वर्ड निकाला? कि अगर आपने तो मैं यहां पे लिख कर दिखा रहा हूं, चेक कीजिए कि वर्ड डेबिट जो है वो कहां से बेटा जी ड्राइव किया गया? दैट इज लैटिन वर्ड। और उस लैटिन वर्ड में से आपने क्या निकाला? दैट इज डेबिट्यूर। क्लियर है जी? तो ये मतलब आपको ये बताना है कि डेबिट का मतलब क्या निकला लैटिन वर्ड में से, और उसका मतलब क्या निकला? दैट मींस डेबिट्यूर, विच मींस ए डेटर। और डेटर क्या होते हैं? जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं। दैट्स इट। क्लियर? चलते हैं आगे, इसको देखते हैं क्या कहता है। विच मींस डेटर, मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से दैट इज वर्ड क्रेडिट। ये कहां से वर्ड है? ये भी क्वेश्चन एक आएगा कि जो क्रेडिट वर्ड था वो कहां से ड्राइव हुआ है? कि सर वो भी हमारा लैटिन वर्ड में से ड्राइव हुआ, बट उसका मतलब क्या निकला? दैट इज क्रेडिट। और जिसका मतलब क्या है? दैट मींस लेंडर। क्रेडिट मींस लेंडर। और लेंडर क्या होता है? जो पर्सन किसी दूसरे पर्सन को एक पैसा प्रोवाइड करता है कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम के दौरान, उसे हम क्या कहते हैं? दैट मींस क्रेडिट। क्लियर? अपेरेंटली इन एब्रीविएशन वर्ड्स को डेबिट और क्रेडिट कहा गया, जो टेकन फ्रॉम द फर्स्ट एंड द लाइन लास्ट लेटर ऑफ दीज टर्म्स। हमने इन्हें फर्स्ट और लास्ट के लेटर में से उठाया है, जो अकाउंटिंग वर्ड में से। और अकाउंटिंग में डेबिट एंड क्रेडिट डू नॉट हैव डेटर एंड क्रेडिट। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे डेटर एंड क्रेडिट। डेबिट का सिंपल लॉजिकली मतलब ये है कि एक जो चीज आई और दूसरी चीज गई। क्लियर? आई होप जिन्होंने बेसिक भी नहीं पढ़ा डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में, ये चीजें और क्वेश्चन जरूर आएगा, इसमें से पूछा जाता है। अब वो आपकी किस्मत, डेस्टिनी पे डिपेंड करता है कि कितने आने के चांसेस होते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। आई होप ये टर्म अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब आगे चलते हैं। हमारे पास जो चीज पूछी गई है दैट इज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो जो हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है, आज उसके बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गोल्डन रूल्स। और गोल्डन रूल्स के लिए सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स करने हैं कि उसमें गोल्डन में, गोल्डन इसे कहते हैं हमारे अकाउंट्स में, दैट इज गोल्डन रूल्स। कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स किसके अंडर फॉल करते हैं? दैट इज गोल्डन रूल। और गोल्डन का दूसरा नाम होता है बेटा जी, दैट इज ट्रेडिशनल रूल्स। क्लियर? सो चलिए इस कंटेंट को पढ़ने से पहले मैं खुद आपको लिखकर दिखाता हूं, फिर अपने कंटेंट पे समझाता हूं जो चीजें आप मेरे साथ पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या कहता है कि ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंट्स, जिसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल का दूसरा नाम क्या है? गोल्डन। ये पूछा जाएगा कि पेपर में ट्रेडिशनल का दूसरा नाम क्या है? एक और मेथड होता है, उसे मॉडर्न रूल्स कहते हैं। बट मैक्सिमम पूरे इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में अगर अकाउंट्स को यूज किया जाता है, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट है, या हमारा पूरा जम्मू कश्मीर का बिजनेसमैन है, वो हमारे ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंट्स। तो ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो हमें क्लासिफाइड किया है 3 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में? दैट इज टू बी क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरी। सबसे पहले 5 मिनट ना पेशेंस रख के ये चीज को समझ लीजिए। आगे कंटेंट यही है, सिर्फ उसको एक्सप्लेन करके मैंने आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर करना कि इसमें कोई मिस ना हो जाए। क्लियर? सबसे पहले हमारे पास आता है पर्सनल अकाउंट्स, सेकेंड वन इज द रियल अकाउंट्स, थर्ड वन इज द नॉमिनल अकाउंट्स। क्लियर? तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि गोल्डन रूल इज टू बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? ऑप्शन मिलेंगे 3, 4, 5, 6। बताइए आंसर क्या रहेगा आपका? दैट इज 3। और वो 1 मार्क्स आपकी नौकरी कंफर्म करवाने के लिए काउंट किया जाएगा। जो 1 मार्क, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, यही पूछे जाते हैं वहां पे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं पर्सनल अकाउंट्स के बारे में। और बेटा एक चीज याद रखना, इन रूल्स को इंप्लीमेंट करना है तो यहां पे सिर्फ बात चलेगी किसके रिगार्डिंग? दैट इज बिजनेस।
आपने ये नहीं देखना कि मेरे पास क्या आया, मेरे पास क्या गया, मेरे बिजनेस में क्या आया, मेरे बिजनेस से क्या गया, वही आपने रिकॉर्ड करना है। क्लियर? और सारा बिजनेस में ये जो काम होगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाएगा। अब बात करेंगे हम अपने पर्सनल अकाउंट्स के बारे में। पर्सनल अकाउंट्स की बात करेंगे तो इसके बारे में सबसे पहले मैं पर्सनल अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा, जो कि आपकी कोई चीज रह ना जाए, कोई छूट ना जाए, ताकि आपको दिक्कत ना आए। ये रूल्स आ गए, सब आ गया अकाउंट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट उसके बाद करते हैं। पर्सनल अकाउंट्स को क्लासिफाइड किया गया है 3 सब कैटेगरीज में। 3 सब कैटेगरीज क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज नंबर वन इज नेचुरल पर्सन, ये पॉइंट क्लियर, पर्सनल अकाउंट। सेकेंड वन इज द आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सनल अकाउंट्स, क्लियर। थर्ड वन इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, पर्सनल अकाउंट्स। तो ये 3 कैटेगरीज आपको। अब चलते हैं, हमने जो कंटेंट बनाया है कि जो चीज अभी तक आपने समझी उसको वहां पे एक्सप्लेन करके आपको करवाते हैं कि उसमें और क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए मैंने आपको 3 अकाउंट्स बताए, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है जी। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट दिखा, बिल्कुल दिखा। उसके बाद रियल अकाउंट दिखा, बिल्कुल दिखा। उसके बाद नॉमिनल अकाउंट मिला, बिल्कुल मिला। क्लियर? तो 3 रूल्स आपको क्लियर हो गए कि हमारे गोल्डन है। अब पर्सनल में मैंने आपको 3 सब नाम बताए, क्लियर। इसके अंदर का डाटा अभी लीव कीजिए, आपको सिर्फ नाम पढ़ना था। नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट, ये भी आपने पढ़ा। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन पर्सनल अकाउंट, ये भी आपने पढ़ा। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पर्सनल अकाउंट्स। तो तीनों एक नाम जो है वो किस अकाउंट के अंदर फॉल करते हैं? पर्सनल। तो इन तीनों में से जब नाम एक पूछा जाएगा ना, तो आपको तीनों रूल्स में से बताना है कहां पे आता है। तो अब आपका आंसर क्या रहेगा? पर्सनल। आई होप ये चीज अच्छे से क्लियर होगी। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज आपको पूछे जाएंगे वो यही होंगे। क्लियर? चलिए आगे चल रहे हैं। आगे हमें कहता है नाउ स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट। बेटा वहां पढ़ने से पहले यहां देखिए, ध्यान से सुनिए। अगर पर्सनल अकाउंट्स को जानना है तो बिजनेस की जो पर्सनल आइटम्स होती हैं, मेरी पर्सनल आइटम्स या आपकी कोई घर की पर्सनल आइटम्स नहीं, बिजनेस की पर्सनल आइटम्स, वो याद रखिएगा। दैट इज द पर्सनल अकाउंट, जो बिजनेस के रूल पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी। क्लियर? आगे चलते हैं। क्या कहता है कि पर्सनल अकाउंट में एक सिंपल डेफिनेशन में आर दोज अकाउंट्स व्हिच इज रिलेटेड टू द पर्सनल आइटम्स ऑफ योर बिजनेस। ये मेरे अपने व्यूज हैं किसी पर्सनल आइटम्स को बिजनेस में, उसमें आपके क्या होंगे? डेटर्स, क्रेडिटर्स, आपके बैंक और आपके ड्रॉइंग। क्लियर? ये 4 आइटम्स के नाम लिए। आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपका एटीएम नंबर क्या है। अब आप 2 मिनट टेंशन में पड़ जाएंगे कि सर मेरे से ये चीजें क्यों पूछ रहे हैं। ये आपके बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तब वहां पे आपसे पूछा जाएगा बैंक अकाउंट इज ए डैश अकाउंट, तब आपको आंसर देना। अब चलिए वहां पे देखने। क्लियर? आगे हमें कहता है कि पर्सनल अकाउंट्स की डेफिनेशन के बारे में, द अकाउंट्स ऑफ द पर्सन विथ whom वेरियस ट्रांजेक्शंस आर एंटर्ड इनटू। अलग अलग किस्म की ट्रांजेक्शंस जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें क्रेडिट सेल, जब क्रेडिट सेल होगी, ठीक है जी, तो यहां से भी एक आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जब उधार पे सेल होगी तो याद रखिए क्या बनते हैं हमारे? डेटर्स। और डेटर्स क्या होते हैं? जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं। अगर हमारे बिजनेस में क्रेडिट परचेज लिखा होगा तो हमें क्या मिलेंगे? दैट इज क्रेडिटर। ये पॉइंट क्लियर हो गया जी। तो सेल के दौरान डेटर बनेंगे, परचेज के दौरान क्रेडिटर। जिन बच्चों ने ये कुछ भी नहीं पढ़ा था ना, ये उनके लिए भी एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों में से कुछ ना कुछ जरूर रिलेट करता पेपर में। क्लियर? चलिए आगे कहता है क्रेडिट परचेज। तो बेटा जी वो मैं आपको बता चुका हूं क्या बनेंगे? क्रेडिटर। सेल्स रिटर्न, जब दुकानदार को सामान वापिस आ जाता है। और परचेज रिटर्न, जब हम खुद अपना सामान किसी को वापस कर देते हैं जिस दुकान से लिया होता। और कैश और चेक रिसीव इशूड आर नोन एज द पर्सनल अकाउंट। तो बैंक से जुड़ी घर की कोई पर्सनल या बिजनेस में से पैसा निकाला घर के लिए,
या कोई डेटर्स और क्रेडिटर की कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको उसमें अकाउंट फॉर्म में बिलोंग करती है, दैट विल बी फॉल इनटू द पर्सनल अकाउंट। ये याद रखिएगा। क्लियर? आगे चलते हैं कि पर्सनल अकाउंट्स के बारे में हमें 3 क्लासिफिकेशंस मैंने आपको बताई। एक सबसे पहले नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट्स। नेचुरल क्या होते हैं? दैट इज रिलेटेड टू द नेचुरल ह्यूमन बीइंग। जैसे मेरा नाम भानु सर, आपका नाम राहुल, राकेश, रमन, नतीशा, व्हाटएवर एनी टाइप ऑफ द पर्सन जिसे मैं देख सकता हूं, जिसके साथ बैठ के बिजनेस की डील कर सकता हूं, जिसके साथ बिजनेस का व्यापार ऑन टेबल कर सकता हूं, वो होते हैं हमारे नेचुरल पर्सन। नरेंद्र मोदी, दैट इज ए नेचुरल पर्सन। सिंपल, क्लियर? अब बैंक में 10 किस्म के लोग आते हैं, राहुल शर्मा, राहुल कुमार, राजेंद्र सिंह, तो सबके अल्फाबेट आर से स्टार्ट होते हैं और कुछ नाम रिलेटेड सेम तरह के सेम नाम से वर्ड से रिलेट करते हैं, तो जब इनका अकाउंट बनता है बैंक में अलग अलग बनता है। क्लियर हो गया जी? अब हम बात करेंगे नेचुरल पर्सन की। तो नेचुरल पर्सन की अगर बात करेंगे, द अकाउंट ऑफ द पर्सन मेड ऑफ द फ्लैश एंड बोन्स और कॉल्ड द नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट्स हमारे एक ऐसे अकाउंट्स हैं, बिलोंग करते हैं किसी नेचुरल ह्यूमन बीइंग से, जो जिंदा लोग होते हैं, जिंदा इंसान। क्लियर? अब यहां देखिए, मलिका अकाउंट, अभिषेक अकाउंट, कुशवंत अकाउंट, मतलब किसी साधारण एक आम आदमी का जिसका आप अकाउंट तैयार करते हैं और बैंक में उसका रिकॉर्ड होता है, या जिससे आप मिलते हैं, फिजिकली डील करते हैं, दैट इज अ नेचुरल पर्सन। आई होप ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्या कहता है? आर्टिफिशियल, मैं किसी को देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, बट उसका नाम मार्केट में एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स एन आर्टिफिशियल। जम्मू में वे मॉल है, क्लियर? वो एक नाम है, और इन द आईज ऑफ लॉ इट इज ए सेपरेट लीगल एंड रिलायंस कंपनी। पूरा भारत जानता है कि वो अंबानी की है, बट कानून की नजरों में वो 2 डिफरेंट पर्सन है। देखिए यहां पे समझाने से पहले मेरा कंटेंट समझ लीजिए। क्लियर? जैसे रिलायंस कंपनी, रिलायंस पता है कि अंबानी की है, ठीक है जी। उसके बाद टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री पता है किसकी है? रतन टाटा की है जी। क्लियर? अब मार्केट में ये नाम जो है, रिलायंस एक मार्केट में अपना दबदबा बना चुका है, पहचान बना चुका है। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री आज वो भारत के अंदर 100 साल से भी ज्यादा काम अपना एक इमेज है, जो किसकी है? रतन टाटा जी की, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, बट आज उनके जाने के बाद भी उस कंपनी का नाम बरकरार है, वो बिजनेस कर रही है। क्लियर? तो रिलायंस किसकी है? अंबानी की। तो जब इन दोनों को हमारा कानून, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, आईज ऑफ लॉ, जब हमारा कोड इसे अपने नजरिए में देखता है, तो इसे 2 डिफरेंट पर्सन, रिलायंस इज द फर्स्ट पर्सन, अंबानी इज द सेकंड पर्सन। टाटा ग्रुप ऑफ इज द फर्स्ट पर्सन, रतन टाटा इज द सेकंड। अंबानी ने जितना पैसा रिलायंस में लगाया, वो तब तक उस पैसे को नहीं छोड़े, कंपनी के नाम को नहीं छोड़ेगा, जब तक वो पैसा रिकवर नहीं हो। उसके बाद रतन टाटा ने जितना पैसा टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पे लगाया है, वो तब तक उस कंपनी को नहीं छोड़ेगा जब तक उसका पैसा वो रिकवर ना हो जाए। क्लियर हो गया जी? तो अगर कल को कोई भी पहले कोर्ट में कोई मुकदमा लगेगा, रिलायंस कंपनी के नाम से होगा, बट उसके बिहाफ पर उसका आंसर देने के लिए उसका मालिक आएगा। और आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये होता है, ये कुछ कह नहीं रहा, ये कुछ कर नहीं रहा, बट इसका मालिक आकर जवाब देगा, दैट मीन्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर? आगे चलते हैं, अब इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। चलिए कंटेंट पे चलते हैं। द पर्सन आर नॉट मेड ऑफ द फ्लैश एंड बोन्स बट ट्रीटेड एज द पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। हम उसे कुछ कह नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट उसे महसूस नहीं कर सकते फिजिकली तौर पे, बट कानून की नजरों में उन्हें 2 कहा गया है, डिफरेंट एंटिटीज कहा गया है। दे कैन शू एंड बी शूड। अब ये वर्ड जो है ना, कुछ बच्चों को दिक्कत देता है। इसका मतलब ये होता है मुकदमा, मानहानि का दावा। अगर आपको कोई कोर्ट केस करना है, या ये कंपनी किसी पे कोर्ट केस करना चाहे, तो फॉर देयर ओमिशन एंड कमीशन यहां पे कंपनी एग्जिस्ट हो जाती है। कंपनी, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, जब किसी तरह से भी इनका मार्केट में नाम चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सनल अकाउंट। क्लियर? चलिए, किसी कंपनी का नाम आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर बैंक, तो ऐसे किसी कंपनी का नाम आ जाए, या रिलायंस कंपनी, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, किंगफिशर, ऐसा कभी भी कोई नाम आ जाए, किसी पब्लिक, कल्याणी पब्लिशर, किसी भी कंपनी या बुक ऑथर्स का नाम आ जाए, दैट मीन्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर? आगे चलते हैं, हमें कहता है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पर्सनल अकाउंट का मतलब यह होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, पेश करना, या कोई चीज बिजनेस में बार बार मुझे बता रही है कि मैंने किसी का पैसा देना है, दैट मीन्स की रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर? आगे चलते हैं, क्या कहता है इसके बारे में। मैं एक एग्जांपल देता हूं, समझाने से पहले आप मेरा कंटेंट समझिए और ऑटोमेटिकली डेफिनेशन ही आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? अब पहले कहता है कि हमें कहता है कि दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पर्सनल अकाउंट। ठीक है जी, टू रिप्रेजेंट समथिंग, किसी चीज को बताना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, अभी अच्छे से और क्लियर हो जाए। कोविड-19 नाम याद है? आज तक नहीं भूले, 5 साल हो चुके हैं, बट ये नाम जिन्होंने फेस किया है उनकी जिंदगी में एक इतिहास बन चुका है। जब भी इसका नाम सुनते हैं तो बॉडी श्रिंक कर जाती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा दौर था जो पूरी दुनिया ने फेस किया था। क्लियर? बट इस दौरों के दौरान लॉकडाउन जब लगा, उस दौरान शोरूम्स बंद रहे। शोरूम क्या, पूरे बिजनेस एक्टिविटी को ही बंद कर दिया गया। क्लियर? बट कुछ सेक्टर्स को ओपन रखा गया ताकि इकोनॉमी जो है वो पूरी टोटली जीरो पे ना चले जाए। अब शोरूम के दौरान, शोरूम का मतलब ये है कि जिनके मॉल्स होते हैं, मॉल्स के अंदर शोरूम्स होते हैं। अब वहां पे मिस्टर ए काम करता था, वहां पे उसकी सैलरी पेंडिंग है, आज तक नहीं मिली। 2020 की सैलरी जो कितनी थी, 10,000 बेचारे की, मालिक ने उसे 4 महीने की सैलरी 40,000 रुपया नहीं दिया। क्लियर? यहां तक समझ आया? अब वो 40,000 आज तक नहीं मिला। ठीक है, तो बिजनेस, बट जो इसका मालिक था मिस्टर एक्स, उसे पता है कि मैंने अपने मुलाजिम के पैसे देने हैं। तो जो बिजनेसमैन को बार बार चीज रिप्रेजेंट करती है दैट वी हैव टू पे समथिंग, तो वो क्या बन जाता है, दैट इज सैलरी आउटस्टैंडिंग। अगर हमने किसी का भी कोई पैसा भुगतान देना है, ठीक है जी, अब मैंने ये बिल्डिंग रेंट पे ली है, आज कितनी तारीख हो गई, 26 तारीख, 25 तारीख। क्लियर? बट 20 तारीख को मैंने रेंट देना था, अभी तक नहीं दिया। बट मुझे पता है मैंने मकान मालिक को रेंट देना है। मुझे बार बार बिजनेस में एक चीज रिप्रेजेंट करती है दैट आई हैव टू पे समथिंग। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं डेफिनेशन के ऊपर, उसे हम क्या लिखेंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग। अब नाउ रीड द डेफिनेशन, दैट इज द अकाउंट्स प्रिपेयर टू रिप्रेजेंट, ऐसे अकाउंट्स जो आपको कुछ बताते हैं, जिसमें आपके नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। These are prepared for the convenience of recording of the transactions, recording of the transactions. One particular account may represent 100 or the thousands of the transaction of the person. जब भी हम एक अकाउंट बनाते हैं, उसमें काफी सारे लोगों की ट्रांजैक्शन या उसी से जुड़ी हुई सेम ट्रांजैक्शन हम एक अकाउंट में पोस्ट कर देते हैं। क्लियर? एनी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग अगर किसी नाम से है, एक्सपेंसेस प्रीपेड आपने पहले ही कोई एडवांस में दे दिए हैं, और इनकम एक्रूड ड्यू बट नॉट रिसीव, अभी मिली नहीं है, मिलनी है, वो आपकी प्रॉपर्टी ही है। क्लियर? या इनकम रिसीव इन एडवांस, आपने किसी का कर्जा देना है, पैसे ले लिए भाई साहब, काम किया नहीं, तो वो लायबिलिटी बनी बिजनेस की। क्लियर? तो ऐसे अकाउंट्स जब आपको कोई चीजों को बताते हैं तो उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव के ब्लॉक में डालते हैं। सैलरी ड्यू, आगे सैलरी ड्यू जो मैंने आपको कोविड-19 वाली एग्जांपल में समझाया, विल रिप्रेजेंट द सैलरी अमाउंट स्टिल पेएबल। स्टिल पेएबल का मतलब अभी दिया नहीं है, ठीक है जी, टू द स्टाफ मेंबर, दैट मींस ए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्लियर? तो बेटा विद इन 5 मिनट्स में दोबारा से एक चीज आपको रिपीट करूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हमारे पास 3 कैटेगरीज में है, तीनों जो हैं वो ट्रेडिशनल में आते हैं,
और उन्हें गोल्डन कहा जाता है, पर्सनल, रियल एंड द नॉमिनल। पर्सनल के अंदर आपने 3 अकाउंट्स पढ़े जिसका नाम था नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड द रिप्रेजेंटेटिव। तो तीनों की चीजों के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। एंड नाउ द फर्स्ट रूल इज टू बी ओवर। अब इसका रूल पढ़ते हैं कि क्या इंप्लीमेंट होता है। क्लियर? चलिए अब हम रूल की तरफ चलते हैं कि हमारा रूल इसके लिए क्या बनाया गया है। ये चलिए ध्यान से पढ़िएगा। अभी पहला रूल खत्म हुआ है, तो जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उसके लिए क्या बोला है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैंने 10,000 रुपया बैंक में जमा करवाया। क्लियर? वहां पे पैसा कहां जमा हुआ? बैंक में। मुझसे क्या गया? कैश गया। मुझसे क्या गया? कैश गया। और पैसा रिसीवर कौन हुआ? बैंक। और मेरा बिजनेस कौन हुआ? गिवर। दैट्स इट। क्लियर? तो इसमें ज्यादा आपको उतना उलझना नहीं है। आप अपनी जिंदगी में इस एग्जाम को जो तैयार कर रहे हैं और इस चीज के, मैं सभी कंपोनेंट्स के लिए बात कर रहा हूं और पूरे होल एग्जाम के लिए बात कर रहा हूं, आपको एक चीज टारगेट रखनी है कि भाई मुझे 100 या 110, 100 तो मिनिमम है, बट यहां पे मिनिमम 100 आपके लिए एक डाटा सेट कर रहा हूं। एग्जाम में आपको पूरे ओवरऑल पेपर के सिनेरियो में आपको मिनिमम इतना स्कोर करना है, मैक्सिमम आपको यहां तक फॉल करना है, तो आपका 110 प्लस भी कर लीजिए, बाकी आपकी मेहनत के ऊपर होता है। ये भी पूरी मेहनत है। अगर ये नंबर आपके आ गए तो आपकी गवर्नमेंट जॉब कोई नहीं रोक सकता, वो आपकी है, आप ही को मिलेगी। क्लियर? चलिए अब देखिए, इस चीज को इंप्लीमेंट किया आपने रूल पर्सनल का, और पर्सनल के लिए डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो आपको इतनी चीज समझ लीजिए, अकाउंटेंसी में एक नंबर भी आपका ऊपर नीचे हुआ तो ये रिकॉर्ड आपका ग्राफ सीधा आपको नीचे ले आएगा। तो बड़े ध्यान से मैंने उन बच्चों के लिए स्पेशली ये चीज बनाई है, तो इसे अच्छी तरह से लास्ट तक बने रहिएगा और आज इस सेशन का फीडबैक अपने कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो हाँ, एक चीज क्लियर कर दूं, पर्सनल पहला रूल क्लियर, हमने पूरा रूल खत्म कर लिया। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, उन एग्जांपल में आपने जो पढ़ा उसी के बेसिस पे आपने आइडेंटिफाइड करना है कि ये पर्सनल अकाउंट्स में कौन सी कैटेगरीज में आता है। क्लियर? चलते हैं आगे, देखते हैं। ठीक है जी, चलिए आ रही है। देयर इज वन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्या पता यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे डेफिनेटली। ठीक है जी, ये कुछ पार्ट्स है, क्या पता इनमें से रैंडमली एक पार्ट उठाया होगा। मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए मोहन अकाउंट। क्लियर? सर ये किसी का नाम था, और जब मैंने आपका लेक्चर पढ़ा था तो आपने बताया था कि जो किसी पर्सन के नाम से बिलोंग करता है, मेरा नाम अगर भानु सर है, आपका नाम राहुल कुमार है और यहां पे मोहन का नाम है, तो सर आपने पढ़ाया था कि वो कहां पे जाएगा? हमारे किसमें? नेचुरल पर्सन के पर्सनल अकाउंट के अंदर। किसमें? सब कैटेगरीज में नेचुरल। तो सर ये एक जिंदा पर्सन है जिसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल पर्सन। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद हम कहते हैं कल्याणी पब्लिशर। तो सर आपने कहीं नाम बताया था कि किसी कंपनी का नाम, किसी ऑथर का, पब्लिशर का नाम होगा, तो वो बिलोंग करता है आर्टिफिशियल पर्सन से, तो दैट इज बिलोंग टू द आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी सेकंड में आता है। अच्छा जी, एक नाम और दिख गया जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो मुझसे बेटर आप जानते हैं, तो मैं जानता हूं मेरे बच्चों ने जिन्होंने अंत अभी तक लेक्चर में जो जुड़े हैं, वो मेरे कहने से पहले इसका जवाब जरूर उनके पास होगा। और इसका नाम जो अभी हमने पीछे पढ़ा, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, पर्सनल अकाउंट। चलिए, और ये 3 मिल गए, जो 3 पढ़े वही आपके सामने। अब आगे चलते हैं कुछ और ढूंढने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए कि कुछ और नहीं मिलती है चीज। बिल्कुल मिलती है जी। देखिए, इनकम रिसीव इन एडवांस, ये पीछे अभी पढ़ा, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, पर्सनल अकाउंट। आगे चलते हैं, बैंक इज ऑल्सो एक पर्सनल अकाउंट, क्योंकि 4 मैंने टर्म्स बताई, बैंक, ड्रॉइंग, डेटर्स, क्रेडिटर। क्लियर? आगे चलते हैं, इनमें से ढूंढते हैं प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, जो चीजें हमें बार बार रिप्रेजेंट करती हैं, चीजें बताती हैं। आगे चलते हैं, रेंट, सेल्स अकाउंट, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग इज ऑल्सो ए पर्सनल अकाउंट। तो ये ऐसे क्वेश्चन से जो एक रैंडमली बेसिक इंफॉर्मेशन
आपको रूल्स के रिगार्डिंग सिखाई गई, सिखाने के बाद आपको प्रैक्टिकली फील्ड में उतारा गया कि अगर इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो दैट हाउ यू विल फेस दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चन और आपको कैसे मार्क करना है। क्लियर? अब चलते हैं बेटा जी हम अपने अगले रूल के ऊपर जिसका नाम है रियल अकाउंट। फिर दोबारा क्वेश्चंस पे वापस आते हैं। पहले कंटेंट समझ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, उसके बाद फिर आप अपनी सारी चीजों को गो थ्रू करिए कि आगे आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ा था कौन सा रूल, पर्सनल हो गया जी, देख लीजिए, दोबारा से दिखा रहा हूं स्लाइड, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। आगे हम चलते हैं, नाउ इज द सेकेंड रूल दैट इज द इम्पर्सनल आता है, और इम्पर्सनल के अंदर दो कैटेगरीज आती हैं जो कि हमारा किससे होता है, रियल अकाउंट्स एंड द नॉमिनल अकाउंट। चलिए मैं आपको पहले एक चीज और दिखा देता हूं शॉर्ट में कि आपको उससे भी एक आइडिया हो जाएगा जो मैंने यहां पे छुड़वाई थी। तो अब यहां पे आप समझ लीजिए कि रियल अकाउंट बड़ा इजी वे में मैंने आपके लिए डाटा बनाया कि हर एक बच्चा करे, तैयारी से हार ना माने, जो करना है आप उसे अगर ठान रहे हैं वो करके रहिए, हार जीत वो भगवान के भरोसे, आप अपनी मेहनत से पीछे मत हटिए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, रियल अकाउंट्स की बात करेंगे तो बेटा जी एक आ गया टेंजिबल, दूसरा आ गया इनटेंजिबल। तो इतना तो बच्चों ने पढ़ ही लिया हुआ है कि टेंजिबल विच वी कैन सीन एंड टच। अब ये एलईडी बोर्ड है, मैं इसको हाथ लगा सकता हूं, टच कर सकता हूं, ये क्या है, टेंजिबल है जी। क्लियर? यहां डेस्क पड़ा हुआ है, मैं हाथ लगा सकता हूं, टच कर सकता हूं, ये क्या है, टेंजिबल जी। क्लियर? और जिसे मैं देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, वो क्या है, इनटेंजिबल, बट उसकी पैसे में कीमत जरूर होती है। अगर उसे मैं मनी में मेजर करने जाऊंगा तो मार्केट में उस चीज के पैसे लगते हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस फीस, ये ऐसे नाम होते हैं जो हमारे किसकी कैटेगरी में फॉल करते हैं, इंटेंजिबल। वर्बली मैंने ऐसे आपको रैंडमली बता दिया, आगे डाटा कंटेंट चेक कर लेंगे। ठीक है जी, आगे उसके बाद नॉमिनल को बाद में पढ़ते हैं। अब चलते हैं रियल अकाउंट की तरफ, क्या कहता है जी रियल अकाउंट में हमें क्या कहता है, चलिए देखते हैं। हाँ देखिए अब चलते हैं रियल अकाउंट। अब पे अटेंशन, बिल्कुल ध्यान से, इस चीज को सेकंड रूल है, इसके बाद रूल सिखाऊंगा, उस चीज में आपको क्या लगाना है क्या नहीं। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है जी, बताइए जल्दी से, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। चलिए आगे चलते हैं, क्या कहता है कि पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट्स में पहला आता है रियल अकाउंट्स के बारे में, जो रियल अकाउंट्स को डिफाइन करता है, द अकाउंट्स रिलेट टू द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी हमारे अकाउंट्स में क्या कहा जाता है, दैट इज एन एसेट्स। ये चीज का ध्यान रख लीजिए, जिनको नहीं पता तो ये समझ लीजिए एसेट और लायबिलिटी पूरे सिलेबस में आपको पढ़नी है। क्लियर? ऑफ द बिजनेस, किसकी बात हो रही है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था किसकी बात है, बिजनेस की। क्लियर? दैट इज नोन एज द रियल अकाउंट्स। एंड रियल अकाउंट्स में बी सब क्लासिफाइड एज इनटू द टू कैटेगरी, जो कि टेंजिबल और दूसरा क्या है, इंटेंजिबल। मैं समझा चुका हूं, विच वी कैन सीन एंड टच। देख लीजिए, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, व्हीकल, सभी चीजों को हम हाल, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे इतनी चीज को आपको समझा दिया। क्लियर? ओह सॉरी, चलिए ये भी एक हमारे पास जो है, एक जो बच्चे रिपब्लिक डे पे स्पेशल हमने एक ऑफर निकाला है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं जेकेएसएसबी के एग्जाम की या किसी भी अदर एग्जाम की, ये हमने जेकेएसएसबी के एग्जाम के लिए, ये मेरे नाम से कूपन है, भानु 50 के नाम से। तो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर, मेरी लाइव क्लासेस, मेरे एमसीक्यू सेक्शन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन होना चाहते हैं तो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर है, 50% ऑफ है, दैट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जल्दी से रजिस्टर करवा लीजिएगा। क्लियर? ऑफर चेंज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इंटेंजिबल क्या है, इंटेंजिबल की बात करेंगे। इंटेंजिबल क्या होता है, जिसे हम देखेंगे, मैंने नाम भी गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, देखते हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस फीस, फ्रेंचाइजेस, कुछ भी इस तरह से नाम मिला तो वो इंटेंजिबल, बट विच कैन बी मेजर इन द वैल्यू ऑफ द मनी। पैसे के बिना कुछ नहीं बाजार में। क्लियर? आगे चलते हैं, तो अब इसका रूल बस ये इतना ही था, दैट बिलोंग टू द प्रॉपर्टी। लैंड, बिल्डिंग जहां दिखा वो रियल अकाउंट में फॉल करेगा। क्लियर? आगे चलिए, क्या कहता है जी, देखते हैं रूल में, रूल रूल रूल, चलिए 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 फटाफट देखते हैं रूल क्या कहता है हमें। हाँ जी, आ गया जी आपका रूल। अब रूल के लिए क्या कहता है, हमने पढ़ा जी सर, आज मैंने दूसरा रूल भी पढ़ लिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया।
यहां देखिए एग्जांपल, मैंने फोन लिया, ठीक है जी। जब मैंने फोन लिया तो जब मैं फोन लेने जाऊंगा मुफ्त में तो मिलेगा नहीं। इसी तरह के 500 के 200 के नोट्स मैं बाजार में दूंगा, ठीक है जी। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट कम्स इन, इसका मतलब क्या है, फोन आया। व्हाट गोज आउट, क्या गया, पैसा गया व्यापार में से। आई होप इससे अच्छी एग्जांपल आपको नहीं मिल पाई। जो चीज आपने खरीदी है, ये उन बच्चों के लिए स्पेशली था कि जिन्होंने बिल्कुल इनिशिएटिव, नया स्टार्टअप अभी बिल्कुल स्टार्ट से करना है, ये स्पेशली उनके लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूं। बाकी जो कर रहे हैं तैयारी, उनकी रिवीजन हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कोई भी चीज, आपने जमीन खरीदी तो लैंड आई, डेबिट। आपसे क्या गया, पैसा। मैंने फैन खरीदा, आया क्या, फैन। गया क्या, पैसा। डेस्क खरीदे, आए क्या, डेस्क। गया क्या, पैसा। तो ये चीज समझ लीजिए, वो चीज जो प्रॉपर्टी से बिलोंग करती है, हमारे पास बिजनेस में आती है, वो जाती है डेबिट, और जो बिजनेस से आउटफ्लो बताती है दैट इज क्रेडिट। दैट्स इट, क्लियर। चलिए जी, आगे थर्ड रूल आता है बेटा नॉमिनल अकाउंट। मैं यहीं पे आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि नॉमिनल अकाउंट को बेटा जी अगर आपने पढ़ना है तो उसमें दो बातें याद रखनी है, और दो बातें क्या हैं मेरे बेटा जी, उसमें कहा गया है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो हमेशा क्या रहेंगे, डेबिट। जिनको नहीं पता समझ लीजिए बिल्कुल ध्यान से, खर्चे हमेशा कहां जाएंगे, डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, इंटरनेट का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, कोई चौकीदार को एक्सपेंसेस पे किए, कोई ऑफिस में टी स्नैक्स का खर्चा, ये सारे खर्चे आपने कहां पोस्ट कर देने हैं, डेबिट साइड, क्लियर। और इनकम्स एंड गेन्स इज शोन क्रेडिट में। इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ऐसी कोई भी चीज रिसीव हो रही है, आपने उसको क्या कर देना है, क्रेडिट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो ये है हमारे पास गोल्डन रूल का सिनेरियो जो आपको समझना है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा। अब आगे एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो भी। और ये रूल पढ़ने के बाद घबराइए मत, मैंने एमसीक्यूज के सेशन भी अपने यूट्यूब पर डाले हुए हैं, आप उन्हें भी देख लीजिएगा, एमसीक्यूज के क्वेश्चन कैसे आते हैं। और इससे भी बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, बट उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, जिससे आपकी हम प्रिपरेशन अच्छी तरह से, जो आपकी डिफिकल्टीज हो रही हैं, जो अकाउंट्स में लैकनेस में, जहां पे आपकी एक्यूरेसी जो हो रही है फॉल करती जा रही है। आप ऑनलाइन टेस्ट भी देते होंगे, बट उसमें क्या होता है कि नंबर जब स्कोरिंग होते हैं आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा नहीं, जब आपने ये चीजें समझी है ना, आप उसी ऑप्शन को मार्क करके दोबारा रीटेस्ट करिएगा, फिर उसकी स्कोरिंग निकालिएगा, फिर चेक करते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। अब ये जो बचे हुए थे इन्हीं को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास और क्या। देखिए जी क्या क्या क्वेश्चन आया जी, अब देखते हैं जी। गुडविल मिला जी सर, बिल्कुल मिला। गुडविल मिला, मिल गया, क्लियर। कहां जाएगा सर, इनटेंजिबल एसेट्स में। और इनटेंजिबल किसका पार्ट है, वहां पे रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्लियर। कैश दैट इज ऑल्सो ए रियल अकाउंट, तो कैश आता या जाता, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, तो ये भी याद रखिएगा एग्जाम में। कैश अकाउंट इज ए डैश अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या नन ऑफ दीज। आंसर ऐसे आएंगे, आपको पूछे जाएंगे। तो हर एक कैटेगरी को, चीजों को समझना जरूरी है, क्लियर। आगे चलिए जी, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्कुल मेरे को पता है, आपको आता है। टेंजिबल एसेट है, ठीक है जी, टेंजिबल एसेट विच वी कैन सी एंड टच। आगे चलते हैं, स्टॉक। ये भी सर हमारे पास प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये स्टॉक कई बार बच भी जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, एसेट होता है, और हम इसे कहां फॉल करते हैं, दैट इज ऑल्सो ए रियल अकाउंट। रेंट, सर मैंने किराया बिल्डिंग का देना है, खर्चा है, तो एक्सपेंसेस कौन से ब्लॉक में बिलोंग करते हैं, दैट इज नॉमिनल अकाउंट, क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद आता है सेल। इनकम हो, दुकान की सेल होगी तो इनकम आएगी, और सर इनकम भी जो होती है वो किस में बिल फॉल करती है, बताइए जल्दी से, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। सो बेटा इसी तरह से एमसीक्यूज आएंगे जब। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूं, सिर्फ 2 सेकेंड रुकिए। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, यहां पे ड्राइंग, पुराना जेकेएसएसबी का पेपर निकालिए और कोई भी सेक्शन सेट में चेक कीजिए,
जिसमें अलग अलग सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो हम बच्चे के लिए वही पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड एक बच्चे को आने चाहिए, क्वेश्चन वैसे पूछे जाएंगे। और ये ड्राइंग ऐसी चीज है जो आपको लास्ट ईयर के बीच में क्या पता इस बार दोबारा रिपीट हो जाए, अगर लास्ट टाइम क्या पता वो चांसेस है आने के या नहीं, या इनमें से कोई भी एक रैंडमली टर्म्स पूछी जाएगी। क्लियर? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हर एक चीज से रूबरू करवाया जाए कि उसमें कोई आइटम्स आपसे छूट ना जाए। चलिए आगे देखते हैं। अगले आइटम जो है, एक बार मैं दोबारा 2 सेकंड दीजिए, मुझे कहीं कुछ छूट ना गया हो, आपके लिए मैंने जो डाटा बनाया है एक बार दोबारा चेक कर लेता हूं कि कोई चीज मैंने कोई स्लाइड ना छोड़ दी हो जिसकी वजह से आपका जो मेरा लेक्चर ऐसे ना जाए। अब देखिए दोबारा से एक क्वेश्चन आ गया, फटाफट हमने जो पढ़ा पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, इसको आइडेंटिफाइड करते हैं और आंसर मार्क करते हैं। चलिए फटाफट पढ़ते हैं। चलिए जी, बिल्डिंग किसमें आता है जी? बिल्कुल सर, मैं जानता हूं आपको आता है। रियल अकाउंट में किसमें आता है? टेंजिबल में, विच वी कैन सी एंड टच। आगे चलिए, सेल किसमें आता है जी? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का क्या है सर? इनकम। दुकान की सेल होगी तो इनकम आएगी, और इनकम बताती क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर? इंटरेस्ट रिसीव कहां आएगा सर? नॉमिनल अकाउंट में। क्यों आएगा जी? सर आपने कहा था कि इनकम जो रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव होगा, दैट बिलोंग टू द इनकम एंड इनकम फॉल टू द नॉमिनल अकाउंट। आगे चलिए, बैंक लोन एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी कर्जा है जो बिजनेस की एक्टिविटी को बताता है, और ये कहां पे फॉल करता है? दैट इज द पर्सनल अकाउंट्स के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद हमें बताता है दैट इज द सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, जो बच्चे यहां पे किसी नाम को रिकॉर्ड किया गया है, और सर ये क्या है? दैट इज पर्सनल, और ये कहां पे आ जाएगा जी? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में। आगे चलिए जी सर, देखते हैं दलेर सिंह किसी नाम है, तो नाम किसमें आता है? दैट इज द नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट। कमीशन प्रीपेड किसमें आता है? याद कीजिए, प्रीपेड, रेंट रिसीव इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग कहां पड़ा था सर? रिप्रेजेंटेटिव में, मुझे याद आ गया जल्दी से। क्लियर? आगे चलिए, यहां पे पंजाब यूनिवर्सिटी क्या है? नाम है। जम्मू यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर? दैट इज द पर्सनल में कहां आएगा? दैट इज द आर्टिफिशियल पर्सन। सैलरी क्या है? एक्सपेंसेस हैं, तो सर एक्सपेंसेस जो होते हैं आपने बताए थे, दैट बिलोंग्स टू द नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? आगे आ गया बेटा मेरे पास कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क कहां पड़े थे? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल किसके अंडर फॉल करता है? रियल अकाउंट्स के अंदर। क्लियर है जी? अब लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट जो है वो आपके पास नुकसान हुआ। अब मेरा बच्चा जानता है कि सर जब नुकसान हुआ तो आपने रूल पढ़ाया था कि नॉमिनल में बिलोंग करेगा, जब वो नॉमिनल में आएगा तो वो खर्चा बनेगा, और खर्चा हमेशा कहां जाता है? डेबिट साइड। ठीक है जी, तो ये भी चीज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्लियर। रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग जो है वो आपकी किस कैटेगरी में आता था? पर्सनल में, क्योंकि जो चीजें बार बार रिप्रेजेंट करती हैं, दैट वी हैव टू पे समथिंग, दैट इज रियल, सॉरी दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल पर्सनल अकाउंट्स। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचा कैपिटल, एंड कैपिटल इज ऑल्सो ए पर्सनल अकाउंट। क्लियर? तो ये एक बिजनेसमैन जब कोई भी एक्टिविटीज करता है इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई या अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, तो ऐसे नाम, और इनमें से पेपर में जरूर क्या पता जो मैंने आज के लेक्चर में सेशन में पढ़ाया, इनमें से आपको नाम पूछा जाएगा। याद कीजिए मैंने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा है? डेबिट को वर्ड कहां से ड्राइव किया है? जल्दी से याद कीजिए अपने दिमाग। लैटिन वर्ड क्या निकला, मतलब डेबिट और क्रेडिट का। ये सारी चीजें लेक्चर जो है पूरा ध्यान से सुनिएगा, कोई डिस्टर्ब दिमाग, पूरे लेक्चर को जब आप सुनते हैं फिर जाके आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो एमसीक्यूज होते हैं उस सेशन पे हम अपना लेक्चर बनाएं, ताकि आपको उनकी जो प्रैक्टिस हो, रिवीजन हो, वो करवाया जाए। आई होप आज का ये सेशन जो है वो आप सबने अच्छे से ज्वाइन, जो बिल्कुल रिसेंटली जिन बच्चों को अकाउंट्स भी नहीं आता था, जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, तो उनको काफी सेटिस्फाइड किया गया होगा, और काफी सारे डाउट्स क्यूरीज उनकी क्लियर होगी कि हमें स्टार्ट कहां से अब करना है। क्लियर? अगर आप चाहते हैं कि आगे भी मैं आप सबके लिए ऐसे सेशन और ऐसे लेक्चर्स लेकर आऊं,
तो आज इस लेक्चर का अपना कमेंट बॉक्स पे जरूर राय दीजिएगा, और आपकी जो राय होगी पॉजिटिव नेगेटिव मैं जरूर उसके ऊपर मतलब ठीक करने की भी कोशिश करूंगा अगर कुछ कमी पेशी रहेगी। वैसे उसके बाद हम आपके लिए और भी इससे आगे आने वाले लेक्चर्स लेकर आएंगे, तो मैं चाहूंगा जरूर आज अपनी कमेंट बॉक्स पे राय दीजिए। आपके जो पॉजिटिव कमेंट्स होंगे वही आपके लिए एक नया लेक्चर तैयार करेंगे, इससे भी बेहतरीन बनाएंगे। क्लियर? चलिए क्लास, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोबारा से लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ें, समझे, जो क्वेश्चन की डाउट क्यूरी हो अपनी कमेंट बॉक्स पे जरूर रखिएगा, मैं उन क्वेश्चंस का जवाब भी आपको जल्दी दूंगा। चलिए क्लास, थैंक यू सो मच।